बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 कवर करेंगे आज। और उसके लिए सबसे पहले चेन रूल देखना पड़ेगा हमें। तो चेन रूल का प्रूफ तो इधर मौजूद नहीं है, लेकिन चेन रूल खुद मौजूद है। प्रूफ इसका ज़रा आपकी बुक के स्कोप से बाहर है। तो चलिए शुरू करते हैं। चेन रूल मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं चेन रूल आपको बताऊँ, थोड़ा सा ब्रीफली मैं पीछे से विजिट करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैथमेटिक्स आपको पहले भी पता है, और लेकिन मैं ज़रा अच्छी तरह बता देना चाहता हूँ कि ये इस तरह ना एक बिल्डिंग की तरह है। ठीक है, ये वर्टिकल बिल्डिंग है। ठीक है जी, इसकी ये पहली मंजिल, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी। ठीक है। और जब तक आप पहली मंजिल तामीर नहीं करेंगे, आप दूसरी पर नहीं जा सकते, ना ही तीसरी, ना ही चौथी, ना ही पांचवी पे। ये यानी कि उर्दू या इंग्लिश या किसी और सब्जेक्ट की तरह नहीं है, जो कि हॉरिजॉन्टल किस्म का स्ट्रक्चर हो, उन्हें समझा जा सकता है कि अगर आपने ये फर्ज करें हॉरिजॉन्टल एक बिल्डिंग है। ठीक है, एक मंजिला बिल्डिंग है, वन लेवल। तो और इसमें फर्ज करें डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, इस तरह करके जी फर्ज करें। और ये अंदर ऐसे बना हुआ है, ये एंट्रेंस है। अब इसकी एंट्रेंस जो है ना, थोड़ी सी इस तरह शो करनी चाहिए। ऐसे ड्राइंग में शो करते हैं। ऐसे करके ये दरवाज़ा बना देते हैं जी, ये दरवाज़ा। चले खैर, वो तो कहने का मकसद है कि ये अगर उर्दू या कोई और सब्जेक्ट हो, इंग्लिश हो, तो यू कैन, अगर यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यू कैन एंटर फ्रॉम हियर, हियर। ठीक है, अगर इधर जाना है, ठीक है, तो वो उसके लिए हो सकता है कि जी पहले इधर से आए, इस दरवाजे पर आए, तो फिर यहाँ पर आपको, यानी कि उसमें उन सब्जेक्ट्स में एक टॉपिक की दूसरे टॉपिक पर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा नहीं होती जितनी के इधर होती है मैथमेटिक्स में। तो कहने का मकसद है कि डिफरेंशिएशन में आपको अलजबरा, ट्रिग्नोमेट्री, आगे चल के देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के भी आ रहे हैं। अभी तक अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री नहीं देखी इस चैप्टर में, तो जल्दी आने वाली है। तो इन सब्जेक्ट से, और फिर यहाँ पर आकर लिमिट, और फर्स्ट चैप्टर में लिमिट और फंक्शंस के कंसेप्ट पे अच्छा खासा आपकी ग्रिप होनी चाहिए, फिर जाकर डिफरेंशिएशन आपको समझ आएगी। तो खैर, डिफरेंशिएशन क्या होती है, बस ये आपने याद रखना है। डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, मैं इनके बारे में फ़र्क भी आपको बता चुका हूँ। तो डिफरेंशिएशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट, वो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट अब आप याद करें। और जबकि ये एफ ऑफ वाई, एफ ऑफ एक्स है, ये इसका क्या मतलब है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब ये उम्मीद करता हूँ आपको पता होगा, इनका पीछे तफसील से बात हो चुकी है इन पे। अच्छा, अब आप y का रेट ऑफ चेंज, y और f इधर इक्वल ही है ना। ठीक है, यहाँ आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको पूरा भी लिखना चाहें वो भी लिखा जा सकता है। और dy ओवर dx है, और नोटेशंस आपको बाकी भी याद हैं। y डैश लिख लें, या ऐसे आप लिख लें x डैश, यहाँ पर आप इस तरह लिख लें। और उसके बाद और कौन सी नोटेशन थी, हमने ये डार्ट ऊपर इस तरह भी पड़ी हुई है नोटेशन, और इसमें आप ये नोटेशन या डी ऑफ वाई, ये नोटेशन भी चलती है। ये नोटेशन जो है ना, इंजीनियरिंग के जो हमने सब्जेक्ट पढ़े थे उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और ये जो इंजीनियरिंग में हमने मैथ का सब्जेक्ट पढ़ा था ना, उसमें ये हमने नोटेशन इस्तेमाल की थी। यहाँ आपकी बुक ने ज़्यादातर ये और ये नोटेशन इस्तेमाल की है। चलें खैर, तो यहाँ पर आपको पता है कि जब भी आपको कोई कहे जी डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है, इट मींस कि आप एक वेरिएबल की, किसी एक वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल फाइंड आउट करने लगे हैं। तो y का रेट ऑफ चेंज हमने x के कोरिस्पॉन्डिंग हमने फाइंड आउट करना है। तो ऑफ कोर्स अगर y कांस्टेंट होगा, तो फिर रेट ऑफ चेंज जो है वो जीरो होगा।
अगर ये फर्ज करें y कांस्टेंट हो जाता है, a कांस्टेंट है, तो इसका ये 0 ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज a कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं होता। a का आप ग्राफ भी पुट करें तो कोई भी इस तरह की इसका वर्टिकल लाइन का ले लें, ये भी चेंज नहीं हो रही, ठीक है। चेंज कब होगी? जब इस तरह कोई ना कोई स्लोप हो, या इस तरह का कोई ये चेंज कहलाती है। अच्छा, साइनोसाइडल हर जगह हर वक्त चेंज होता रहता है, ठीक है। इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। इसका जो भी इसकी स्लोप होगी उसके हिसाब से आएगा, मे बी 1 आ जाए इसका कांस्टेंट। लेकिन साइनोसाइडल का क्या डेरिवेटिव भी वो साइनोसाइडल ही होता है, वो देखेंगे आगे चल के हम। काज का साइन और साइन का काज होता है, क्योंकि ये हर सेकंड चेंज हो रहा है, और उसके हिसाब से इसका जो डेरिवेटिव है वो भी चेंज हो रहा है हर सेकंड के हिसाब से। ये देखें ना, ऊपर जा रहा है, यहाँ पर कांस्टेंट हो जाता है, फिर नीचे आना शुरू हुआ है, फिर ये ऊपर। तो हर लम्हा ये साइनोसाइडल वेव चेंज हो रही है। तो अब हमने यहाँ पर फर्ज करें कि हमने ये डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। मैं जरा इसकी ये कर लूँ, डिफरेंट कर लूँ। फर्ज करें एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, या चलें एफ ऑफ एक्स कर लेते हैं, और एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये पता है ना ये क्या है? ये आप पीछे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कंपोजिट फंक्शन है, उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करते हैं? उसके लिए चेन रूल हमने इस्तेमाल करना है। तो चेन रूल क्या कहता है? चेन रूल ये कहता है कि जब आप किसी फंक्शन को फर्ज करें, इसका तो अच्छा पहले ये देख लें कि एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। एफ डैश एक्स लिख लें, या आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स ओवर एक्स। ये जो बीच में एक्स है ना, उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये आएगा डी एफ ओवर डी एक्स। ये कहाँ से पता था? ये चेन रूल से ही पता था, अभी मैं बताता हूँ चेन रूल आपको। तो ये 1 हो जाता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव फिर एफ ऑफ एक्स ओवर डी ऑफ एक्स ही लिख दिया जाता है। तो अब अगर आप कंपोजिट फंक्शन को देखें, कंपोजिट फंक्शन आपको पता है कि एफ ऑफ जी एक्स, इसको कैसे लिखा जा सकता है? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखें कि पहले हम क्या करते थे, हम जब एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेते थे तो उसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? अगर इसे y कह लेते हैं, y है, या ये f को भी चलें खींच खूंच के कह सकते हैं। ये y जो कि एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स टोटल जो है वो क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? बीच में x है। तो अब इस केस में क्या है? f, अगर इस पूरे को मैं y के इक्वल कर दूं, इस तरह कर दूं, तो ये क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जबकि जी ऑफ एक्स टोटल क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट बनेगा इसका। जबकि ये खुद डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट भी है और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है। ये जी ऑफ एक्स किस पे है? जी ऑफ एक्स को अगर मैं फर्ज करें z कह लूं, ठीक है, या u कह लेता हूँ, चले u आपकी बुक ने यूज किया है, इसे मैं u कह लेता हूँ। तो इस केस में ये जो u है वो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि u x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, u डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो ये इसको अगर मैं इधर पुट कर दूं तो ये बन जाएगा एफ ऑफ यू। ये जी ऑफ एक्स की जगह यहाँ पर मैंने यू पुट कर दिया, तो इसका मतलब है जो कि वाई ए डिपेंडेंट वेरिएबल था, वो डिपेंड किस पे कर रहा है? यू पे। यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि यू खुद डिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स के ऊपर। तो यू डिपेंडेंट भी और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो इस किस्म के डेरिवेटिव्स अगर आपको फाइंड आउट करने पड़े तो उसके लिए क्या करते हैं? फिर आप यहाँ करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज डी एफ ऑफ एक्स इंटू जी एफ एक्स, ये आएगा। अब एफ डैश आप कर लें जी ऑफ एक्स
और मैंने आपको बताया था ना कि ये जो बीच में जो भी है उसका डेरिवेटिव आता है, तो यहाँ पर फिर आएगा जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स इस तरह आ जाएगा, तो ये होगा एफ डैश जी ऑफ एक्स, और ये होगा जी डैश एक्स। ये चेन रूल कहलाता है। ठीक है, आपको बताया था कि जो भी बीच में होगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अच्छा, अब फर्ज करें ये एक तरीका हो गया इसको देखने का। दूसरा तरीका इसको देखने का ये है कि अगर मैं यहाँ पर u पुट कर दूं, यहाँ पर मैं u पुट कर दूं, तो ये होगा डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है जी, तो डी एफ यू ओवर डी एक्स होगा, इसका डेरिवेटिव होगा जी एफ डैश यू, और अब आएगा डी यू ओवर डी एक्स, ये इसका डेरिवेटिव होगा। फर्ज करें u जो है, अब आपको पता है कि u g ऑफ x के इक्वल है, ये देखें ना यहाँ से u इज इक्वल टू g ऑफ x, और u इसका मतलब है डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। ये पता है ना आपको, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, u x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। फर्ज करें अगर ये कांस्टेंट होता या इसका ये x के ऊपर डिपेंड ना कर रहा होता, इसका फंक्शन होता u का, फर्ज करें जी एक और वेरिएबल है z स्क्वायर के, जो कि किसी भी तरह x के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, इंडिपेंडेंट है x के लिहाज से, तो फिर इसका यहाँ पर ये होना था f डैश u, और जब हम डी यू जेड स्क्वायर पुट कर देना और x के हिसाब से, क्योंकि z किसी भी तरह x के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो इसका आना था आंसर 0, तो ये आ जाना था f डैश u, और ये मल्टीप्लाइड बाई 0, और ये 0 आंसर आ जाना था यहाँ पर। ठीक है जी, लेकिन अब इस केस में ऐसा नहीं है। मैं इसको सेपरेट कर दूं, इसको ऐसे करके मैं सेपरेट कर देता हूँ कि ये नीचे लिख देता हूँ, इन केस u was not variable of x, अगर x का फंक्शन ना होता, फंक्शन या was not डिपेंडेंट ऑफ एक्स, अगर ये एक्स पे ना डिपेंड करता तो फिर ये इसने 0 आना था, लेकिन क्योंकि u ये है, u इज इक्वल टू, इसको ना नीचे ला के इधर लिख देता हूँ मैं इसके साथ। ठीक है, लेकिन क्योंकि u जो है वो g ऑफ x है, तो इसलिए ये, और अब इसका g ऑफ x का डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करेंगे, तो ये कहलाता है चेन रूल। ये सारे का सारा क्या कहलाता है? चेन रूल। चेन रूल क्या कर रहा है? हमें कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना बता रहा है। चेन रूल क्या कर रहा है? कंपोजिट फंक्शन का, एक फंक्शन था y, एक वेरिएबल था y जो कि u पे डिपेंडेंट था या g ऑफ x पे डिपेंडेंट था, g ऑफ x आगे x पे डिपेंडेंट था, तो उसका डेरिवेटिव अगर हम फाइंड आउट करेंगे तो ऐसे आएगा, या इसको ऐसे भी ऊपर जैसे लिखा हुआ है ये भी लिखा जा सकता है इस तरह। ये भी मैं इधर कर दूं, ये ले। ठीक है जी, ये यहाँ ये ले, ये है जी, ये ले, ये कहलाता है चेन रूल। इसके ऊपर नीचे लिख देते हैं, यहाँ भी लिख देते हैं चेन रूल। ये क्या कहलाता है? चेन रूल। चेन रूल आपको कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करने का तरीका बताता है। ठीक है जी, एक और तरीका इसको लिखने का है, ये है, देखें कि ये
चेन रूल ये भी कहता है, इसमें हमने किया था, अगर आप देखें कि एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई, ये था ना फंक्शन एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स, ओके एफ ऑफ एक्स जी एफ एक्स इस तरह है, कंपोजिट फंक्शन है ये। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़े हैं कंपोजिट फंक्शन, आपको पता होना चाहिए। चेन रूल ये भी कहता है कि ये देखें, मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा जी जी एफ एक्स जो है वो यू के बराबर है, ठीक है। तो चेन रूल आपको ये फर्ज करें, मैं इधर पुट कर देता हूँ एफ ऑफ एक्स बीच में यू डी ऑफ एक्स, कैसे फाइंड आउट करना, तो ये एफ डैश यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू ओवर डी एक्स को। तो अच्छा, ये तो आपको पता है ना, ये ऊपर ही हमने अभी चेन रूल देखा है, तो ये वहां से तो आपको क्लियर है कि ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन इसको एक बेहतर तरीका भी है लिखने का, या कह लें कि जो ज़्यादा इस्तेमाल होगा फार्मूलों में, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें कि एफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जबकि हमने u कंसिडर कर लिया है कि g ऑफ x के इक्वल है। इसे चाहे ख़त्म कर दें, एक ही बात है, ठीक है जी। अब आप यहाँ पुट कर दें y f, ये u के इक्वल आ गया, और ये u जो है वो g ऑफ x के इक्वल है। इसे आप dy ओवर du u के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर दें, तो इधर क्या आ जाएगा, f डैश u आ जाएगा, या इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है डी एफ ओवर डी यू, ठीक है जी। जबकि इस तरफ अगर आप डिफ्रेंशिएट करें x के हिसाब से, तो डी यू ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये डी जी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब आपने ये उठा के यहाँ पुट कर देना है, और ये एफ डैश की जगह ये आ जाना है, ये इसी के इक्वल है ना, एफ डैश यू के इक्वल है, तो ये आ जाएगा डी एफ ओवर डी यू मल्टीप्लाइड बाई डी यू और डी यू ओवर डी एक्स के, क्योंकि ये जो जी है ये, आहा ये गलती की यहाँ पर, ये है डी जी ओवर डी एक्स के, सॉरी डी जी जो कि यू के इक्वल है, ठीक है, एक ही बात है। तो ये देखे ना, डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स इज डी जी ओवर डी एक्स, ये डी जी ओवर डी एक्स था, ठीक है, एक ही डी यू ओवर डी एक्स, एक ही बात है। तो ये कहलाता है जी चेन रूल। वो भी पिछला भी चेन रूल था, ये भी चेन रूल है, बस लिखने का तरीका मुख्तलिफ है। तो ये चेन रूल आप देखें कि बड़ा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये कह रहा है कि जब आपने एक कंपोनेंट फंक्शन एफ डी का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ तो आप इस तरह डायरेक्ट फाइंड आउट कर लो, यहाँ से ऊपर ये जो वो आगे पीछे लिखा हुआ है, ये इस तरह, यहाँ तो जी डायरेक्ट इस तरह फाइंड आउट कर लो, या फिर उसका दूसरा तरीका है, ये मैं कॉपी करके ना ले चलो नीचे, कॉपी पेस्ट, हाँ जी, ठीक है जी। ये दो तरीके हैं जी चेन रूल के। ये सारे का सारा चेन रूल है, और आप देख लें कि इसमें वो कह रहा है कि यहाँ तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव इस तरह फाइंड आउट कर लो, ठीक है, ये और ये ए, यहाँ इसका इजी तरीका ये है कि पहले एफ को, ये वाई और एफ एक ही है, ठीक है, इसको वो नहीं कर देना, कंफ्यूज नहीं कर देना। ऊपर ये देख लें, ये जो था
वो ये y की इक्वल है। इसे आपने अब कंफ्यूज नहीं कर देना, या मैं इसको इधर लिख देता हूँ कि आप इससे कंफ्यूज ना करें, dy ओवर dx। हाँ जी, या ये डायरेक्ट कर लें, इस तरह कैलकुलेट कर लें, या वो कह रहा है कि f को आप ये g ऑफ x को u के इक्वल करें, तो पहले f को आप u के हिसाब से डेरिवेटिव इसका ले लें और फिर u को u का डेरिवेटिव ले लें x के हिसाब से और फिर उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये ओवरऑल आपके पास ये वाला डेरिवेटिव आ जाएगा। ये चेन रूल है। इसकी जब एग्जांपल्स हम करेंगे या इस तरीके से कर लें, इस तरीके से तकरीबन थोड़ा बहुत हम देख कर आए हैं। अब ये फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे और ज़िंदगी काफ़ी आसान हो जाएगी हमारी। अभी आप एग्जांपल से देखेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ इस पूरी एक्सरसाइज में उसने ये चेन रूल बताया और उसकी एग्जांपल्स आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि ये किस तरह उनका डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट करना। और दूसरा, अभी तक तो हमने ये डेरिवेटिव हमने सिर्फ इस हिसाब से फाइंड आउट किए है ना कि जी मैंने कहा जी आप ये फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसे डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, लेकिन फर्ज करें एफ ऑफ एक्स है ये एक्स प्लस ए है। मैं अगर इसका चाहता हूँ कि आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए के हिसाब से, एक्स के हिसाब से नहीं फाइंड आउट करना, तो फिर कैसे करेंगे? तो उसके लिए फिर चेन रूल इस्तेमाल होगा। कैसे? ये फर्ज करें इसे आप एफ ऑफ एक्स कह लें, इसे आप जी ऑफ एक्स कह लें, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये डी ऑफ एफ ओवर डी ऑफ जी फाइंड आउट करना है, तो वो फिर अब चेन रूल इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें ये इस तरह थोड़ी, हमने तो ये डी ऑफ एक्स एक्स के हिसाब से हमने देखा है, ठीक है ना? अभी तक हमने डेरिवेटिव, अभी तक हमने ये नहीं देखा। फिर इधर इस्तेमाल करूंगा, मैं कहूँगा जी डी ऑफ एक्स ये एक्स होगा और चेन रूल लगा के ये डी ऑफ एक्स ओवर यहाँ पर हो जाएगा डी जी आ जाएगा, ठीक है? और इसका मैं इन्वर्स ले लूंगा, ये देखिए ना, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना, ये आप कह रहे हैं कि डी ऑफ एक्स को डी स्क्वायर रूट एक्स माइनस ए के हिसाब से करो, नहीं ये मुमकिन नहीं होता। इसका डेरिवेटिव डी जी ओवर डी एक्स करेंगे और फिर उसे इन्वर्स कर देंगे, तो ये आएगा 1 ओवर डी एक्स ओवर डी जी के इक्वल होगा। ये भी ऊपर शायद लिखा है कहीं, देख लेते हैं। ये देखिए रेसिप्रोकल चेन रूल, इसने ये भी दिया। ये तो खैर पीछे मैं आपको बता भी आया हूँ, ठीक है? ये तो पीछे रेसिप्रोकल तो मैंने आपको बता भी दिया था चेन रूल। लेकिन चले आगे एग्जांपल्स आती हैं तो फिर उसमें मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, ठीक है जी? ये और ये डिफरेंट है, ये जो लिखा है मैंने और ये जो लिखा हुआ है ये दोनों डिफरेंट है। इनमें क्या फ़र्क है? वो ये रेसिप्रोकल है, वो सिर्फ मैंने इन्वर्स किया उसको, उसकी पावर -1 ले ली है, जबकि ये -1 पावर का डेरिवेटिव ले रहे हैं, वो डेरिवेटिव लेके -1 पावर ली है, ये फ़र्क है। अब वो कह रहा है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करें, ठीक है जी? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9, तो ठीक है। वो चले मैं इधर एक पेज ऐड कर लूं, जगह खत्म हो गई है। यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। एग्जाम्पल 1 क्या थी? ऊपर चेन रूल लिखते हैं ऊपर, क्योंकि ये थोड़ी सी एक्सरसाइज लंबी है। चेन रूल, और हमने ये कहा जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 है, इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना। तो डेरिवेटिव आपको, पहले मैं आपको जो अभी तक
दोनों तरीके से मैं आपको चेन रूल, जो दो चेन रूल के पढ़े हैं ना कि दो तरीके से चेन रूल अप्लाई होता है, वो मैं बता दूं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 ओवर डी एक्स। तो ये पहले 9 आ जाएगा और ये एक्स क्यूब प्लस 1 9 - 1 डी ओवर डी एक्स एक्स क्यूब प्लस 1 ये आ जाएगा। अब ये आएगा 9 एक्स क्यूब प्लस 1 8, और ये इसका अब आप डेरिवेटिव लेंगे 3 एक्स स्क्वायर, और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। ये आ जाएगा आंसर आपका। ठीक है जी। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे 70 एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 8, ये सारा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी, ये देख लें यहाँ पर आ गया। अब इसको, ये हो गया चेन रूल, ये वाला चेन रूल अप्लाई किया मैंने यहाँ पर। ठीक है जी, यहाँ पर ये वाला चेन रूल कैसे अप्लाई हो गया कि आप समझ लें कि एफ ऑफ एक्स था, इस तरह था एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स था। तो यहाँ पर जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस 1 के, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स की पावर 9 के। तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता है कि जी ऑफ एक्स का आ जाएगा 9th पावर आ जाएगी। तो x प्लस 1 की पावर 9 ये आ जाएगी यहाँ पर। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये वाला रूल अप्लाई किया है चेन रूल का, ये वाला हिस्सा। अभी इस तरीके से मैं आपको फाइंड आउट करके बताता हूँ। ठीक है जी, बल्कि मैं यहाँ पर ना आपको लिख ही दूँ। इसको कॉपी अब दूसरा तरीका क्या है, जो कि आपकी एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है, लेकिन इधर एग्जाम्पल 1 आप लिख लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब यही काम करने का डी ऑफ वाई ओवर डी ऑफ एक्स, इसे आप y जो था वो इक्वल है एक्स क्यूब प्लस 1 की पावर 9 के। यहाँ पर आप कर लें जी, मैं कह देता हूँ कि u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 के है। ठीक है, और फिर ये y क्या हो जाएगा, u की पावर 9 के। अब मैं डेरिवेटिव लेता हूँ dy ओवर du के, जो कि होगा du की पावर 9 du के, और ये आ जाएगा 9u की पावर 8। ठीक है जी, अब du ओवर dx किसके इक्वल आएगा, d ओवर dx dx ओवर ये 1 ओवर इसका, ये 0 आ जाएगा। अब आपको इस लेवल पे ये पता होना चाहिए कि ये 3x² है। ठीक है जी, अब ये आप इस्तेमाल करेंगे डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू चेन रूल, आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई ओवर, यहाँ से पुट कर दें 9
u की पावर 8 इंटू 3x² आप पुट कर दें, ठीक है जी। 9 u का क्या पुट, u की वैल्यू यहाँ से आप पुट कर दें, x³ प्लस 1 की पावर 8 3x², ये 27x² x³ प्लस 1 की पावर 8, ये आप वहां पर पुट कर दें, ठीक है जी। चलें, ये आपके पास आ जाएगा। चलें जी, और कौन सा चेन रूल लग रहा है यहाँ पर, ये वाला चेन रूल लग रहा। चलें, ये चेन रूल है। यहाँ बस इतना ही कर दूं मैं, ये वाला चेन रूल इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है जी। अब आपने देख लिया दोनों तरीकों से इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आंसर वही आया आपका। बाज दफा ये तरीका क्विक और थोड़े स्टेप्स में होता है, और बाज दफा ये तरीका। तो आपने ध्यान से इस्तेमाल करना है कि कौन सा मैंने मेथड यूज करना है, ठीक है जी। ये पहली एग्जांपल मैंने आपको करवा दी। अब कुछ भी नहीं है आगे, इस तरह की ये हम देख चुके हैं सारी एग्जांपल्स। अब बस उनको दोबारा करना है चेन रूल इस्तेमाल करके। तो वो एग्जांपल 2 अब मैं आपको सारी एग्जांपल्स करवाता हूँ, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हुई है मैंने, बस वो देखेंगे हम और फिर आगे चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एग्जाम्पल 2 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 2 मैंने दोनों तरीकों से सॉल्व, मतलब एक तरीके से तो बुक ने सॉल्व कर दिया और दूसरे तरीके से ये सॉल्व सॉल्यूशन मैंने लगा दिया यहाँ पर। अच्छा, अब इधर हो क्या रहा है, पहला जो इसने बुक ने तरीका यूज किया वो वेरिएबल पुट करके करने का किया, दोनों चेन रूल से हैं। यहाँ पर देखें, जो ये symbolab.com से ही किया है, ठीक है ना। ये मैं पहले भी इस सॉफ्टवेयर का काफी आपको बता चुका हूँ। जिन्हों जो अगर यहाँ नए आए हैं और पिछले लेक्चर्स नहीं देखे, तो symbolab.com, ठीक है जी, वहां से ये यहाँ मैंने ऐप यूज की है, ये ऐप है, ठीक है जी। ये सॉल्यूशन है आपके सामने, ये यूज करके मैंने ये सॉल्यूशन लिया यहाँ से। अच्छा, अब पहले दोनों चेन रूल हैं, दोनों चेन रूल हैं, और जैसे मैंने एग्जांपल आपको इधर करके दिखाई है, पहले उसने ये सिम्बोलैब ने ये वाला रूल अप्लाई किया है, और उसने ये रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। सिम्बोलैब ने इस तरीके से किया, जबकि आपकी बुक ने जो सॉल्यूशन किया है वो यू पुट करके और फिर उस हिसाब से किया है, ठीक है जी। तो वो देख लेते हैं। अच्छा, ये पहले भी पीछे भी ये इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं, वहां मैंने इस तरीके से किया था, लेकिन वहाँ चेन रूल नहीं बताया था आपको कि ये चेन रूल है। अच्छा, इसका आपने डेरिवेटिव लिया पूरा, और इससे पहले ये a-x/a+x को u के इक्वल पुट कर दिया। u के इक्वल जब इसे पुट किया, ये देखिए इसको u के इक्वल कह रहा है, तो ये हो जाएगा u की पावर हाफ हो जाएगा। उसका जब आप dy/du करेंगे, तो हाफ इंटू यू की पावर नेगेटिव हाफ du/du जो कि 1 होगा। अब यहाँ पर आप डेरिवेटिव लेंगे du, ये इसका डेरिवेटिव लेंगे du/dx। अब इसके ऊपर वो डिवीजन वाला फार्मूला आप इस्तेमाल करके, तो ये आंसर आएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पर चेन रूल आप अप्लाई करेंगे, तो ये मल्टीप्लाइड बाई ये, इसमें आपको पुट करना पड़ेगा u की वैल्यू को, और इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई कर लें, ये आपके पास आंसर आया। अब ये आंसर देख लें और ये आंसर देख लें, दोनों के दोनों सेम है। यहाँ पर क्या किया हमने, इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव हाफ होगा क्योंकि ये पावर थी हाफ है, हाफ इंटू इसकी हाफ में से -1 करेंगे तो वो नेगेटिव हाफ आ जाएगा, इसीलिए ये नीचे चला गया। और अब जो बाकी ये
फंक्शन बचा, ये वाला फंक्शन जो बाकी बचा उसके ऊपर डेरिवेटिव फिर लगा देंगे। तो इसका डेरिवेटिव इसने ये पूरे स्टेप्स नहीं किए जो कि आप कर सकते हैं खुद, और इसका डेरिवेटिव लेके इसने यहाँ पर बता दिया, इनको आपस में बता के मल्टीप्लाई करके तो सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आ गया आपके पास। दोनों तरीकों से आंसर आपके सामने मौजूद है। अब तो कुछ भी नहीं है पीछे, एग्जांपल्स ठीक है, अब वही चेन रूल अप्लाई करना आपने, और ये सिंपल अलजबरा बाकी बचा। ठीक है, अलजबरा अगर आपका स्ट्रांग है तो फिर आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगने चाहिए। यहाँ पर न्यूमरेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है, पहले उसने इसको रैशनलाइज कर लिया, ठीक है, रैशनलाइज करके यहाँ पर पहुंचा। अब वो यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल कह रहा है, जी ऑफ एक्स डिनोमिनेटर के इक्वल कह रहा है। अब वो फार्मूला वो अप्लाई कर रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर चेन रूल से थोड़ा सा शायद बच ही गए हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और ये फार्मूला अप्लाई किया, यहाँ वैल्यूज पुट की, इसे सिंप्लीफाई किया, तो आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चेन रूल यहाँ पर अगर आप अप्लाई करेंगे ना तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मसला, ठीक है। तो ये आप जिस तरह एग्जांपल की है उसने, उसी तरह आप इसको करें। क्वेश्चन 4 आप देखें, क्वेश्चन 4 में आपने फिर अप्लाई करना है चेन रूल। तो इसको देख लेते हैं इसने कैसे सॉल्व किया है, फिर सॉफ्टवेयर से अगर आपने देखना हुआ तो वो भी देखी जाएगी। अब ये मसला यहाँ पर होता है कि ये जो सॉफ्ट पीडीएफ फॉर्म है उसमें ये प्रिंटिंग एरर्स हैं, ठीक है, ये मिसप्लेस हुई हुई हैं, प्रिंटिंग अपनी जगह से आगे पीछे हुई हुई है। चलें खैर, तो इसमें अब आप क्या करेंगे, इसे यू कह लें। यू देखें वो किसे कह रहा है, वाई, यार सारा मजा किरकिरा कर दिया प्रिंटिंग ने। इसको यू कह रहा है वो, ठीक है। अब कर क्या रहा है कि वो ये पावर इसकी इसने अलहदा कर ली है, 1 + 2 स्केयर रूट एक्स इंटू एक्स की पावर हाफ इसकी पावर 3 कर की हुई है, ठीक है। तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। यहाँ पर उसने इसको पूरे के पूरे को u कह दिया है, तो फिर y किसके इक्वल हो जाएगा, ये u है तो u क्यूब के इक्वल हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें आप, x के हिसाब से करें पहले, ठीक है, फिर इसे आप डिफ्रेंशिएट करें आप, u के हिसाब से करें, u के हिसाब से तो बहुत इजी होगा, डी वाई ओवर डी यू, डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है ना, लेकिन चेन रूल आपने लगाना है तो उसके लिए आप डी वाई ओवर डी यू करें, फिर उसके बाद डी यू ओवर डी एक्स करें, ठीक है। तो उनकी वैल्यूज़ आप इस फार्मूले में पुट कर दें, जो कि यहाँ पुट करके इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। सिर्फ ये एक आधा स्टेप आप देख लें, पहली पहली दफ़ा आप कर रहे हैं कि ये इसको हमने u के इक्वल, ये अब आपकी प्रैक्टिस आपको बताएगी कि इस चीज़ को u के इक्वल पुट करना है, और किस क्वेश्चन में करना है किस क्वेश्चन में नहीं करना। अलजेब्रा पे अगर आपकी ग्रिप स्ट्रांग होगी ना तो आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी, आपकी छठी सेंस खुद ब खुद ही आपको बताएगी कि इस क्वेश्चन को मैं इस तरह कर लूँ। नहीं तो फिर ठीक है, ट्रायल एंड एरर से एक दो दफ़ा ट्राई करें, तो फिर आपका हो जाएगा। ये तो मेरे मैंने मैथ पढ़ा था अपने बड़े भाई से, वो तो मुझे कहते थे कि जब तक मैंने खुद ही क्वेश्चन करने होते थे, एक्सरसाइज की वो सिर्फ एग्जांपल्स थोड़ी बहुत बता देते थे, कोई नया टॉपिक आता था और एग्जांपल्स बता दी, वो मुझे अच्छी तरह करवा दी। उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने खुद करने हैं साल, ठीक है, और वो की भी कोई नहीं, खुलासा जिसे कहते हैं वो भी कोई नहीं। और मुझे वो कहते थे कि कम से कम एक क्वेश्चन आपने 3 डिफरेंट तरीकों से या 3 ट्राइज करनी है आपने, और जब अच्छी तरह कर लो, समझ लो कि अब ये वाकई तुमसे नहीं हो रहा, फिर मेरे पास आओ। फिर वो मुझे उसका सलूशन बताते थे कि ये कैसे होगा। तो आपको तो इधर सारा सारा मैं मैथ करवा रहा हूँ,
एग्जांपल्स तक मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो ये मुश्किल नहीं होना चाहिए आपके लिए। मैं पहले भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मुश्किल है तो पीछे से फिर आपका मैथ कमज़ोर है, या ये पहली दफ़ा डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं तो मुश्किल हो सकती है, जो कि आप एक दो दफ़ा रिपीट करेंगे इस चैप्टर को तो कोई मुश्किल नहीं होगी। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव इंटीजर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्वोशिएंट थ्योरम से, क्वोशिएंट थ्योरम पीछे हम इसका पढ़ चुके हैं। क्वोशिएंट थ्योरम वो डिवीजन वाला रूल कह रहा है, ठीक है जी। मुझसे कह रहा है कि मुझे ये सॉल्व करके दो, तो वो आप देख लें, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। इसको उसने यू के इक्वल पुट कर दिया है। यहाँ पर उसने यू के इक्वल पुट कर दिया है ए एक्स प्लस बी को, तो वाई किसके इक्वल हो जाएगा, यू की पावर एन के। तो चेन रूल भी आप लगा दें और क्वोशिएंट थ्योरम भी लगाना चाहें तो वो भी लग जाएगा, जैसे मर्जी से करना चाहें तो कर लें। चेन रूल इस्तेमाल किया उसने, आगे चल के उसने क्वोशिएंट थ्योरम इस्तेमाल किया। अनफॉर्चुनेटली प्रिंट ये ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए आप ये खुद एग्जांपल देख लें। बुक में ठीक हुआ होता है, जबकि यहाँ पर ये मिसप्लेस्ड एंड साइंस, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुझे देख के क्वेश्चन को टेंशन होती है। मतलब सिंबल्स ही आगे पीछे हुए हुए हैं, तो एग्जांपल ये आप जाके बुक से देख लें। इस केस में वो कह रहा है कि ये है, जबकि n वो p ओवर q के इक्वल है। वो कह रहा है कि गिवन y इसके और n इसके इक्वल है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमने फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से भी डिफरेंशिएशन उसने एक थोड़ा सा डिफरेंट मेथडोलॉजी इस्तेमाल की है, लेकिन अंडरलाइन प्रिंसिपल बिल्कुल वही है, ठीक है। तो dy ओवर dx आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आप पहले भी आप कर चुके हैं। डी वाई ओवर डी एक्स किसके इक्वल है जी, ये n के इक्वल है। x की पावर n माइनस वन के इक्वल है। n की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। लेकिन उसने वो करने की बजाय ये तरीका इस्तेमाल किया कि n की वैल्यू पहले ही पुट कर दी और दोनों साइडों से वो क्यू पावर ले ली, तो y की पावर q और p की पावर x की पावर p आया। अब डिफरेंशिएट किया तो ये इस साइड पे आ गया, और ये आगे उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और y की वैल्यू आप पुट कर देंगे इधर, ठीक है जी। तो ये आपको इसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। उसने सिर्फ ये एक का तरीका बताने के लिए आपको इस तरीके से किया है, नहीं तो जैसे मैंने ऊपर किया वहीं पर आप पुट कर दें वैल्यूज n की, ठीक है। ये फिर दोबारा आखिर में आके n इंटू एक्स की पावर n माइनस वन आ गया। तो ये जस्ट वो आपको एक मेथडोलॉजी बता रहा है कि अगर ये n p ओवर q है और उसमें अगर आप वैल्यूज पुट कर भी दें तो फिर एट द एंड ऑफ द रिजल्ट यही आना है, जो कि ये यहाँ पर मैंने पहले ही लिख दिया था आपको, ठीक है। अच्छा जी, इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स आपने फाइंड आउट करने हैं। जब ये फार्मूला ये वाला हो जाएगा तो ये बड़े काम का फार्मूला है, वो फिर आगे चल के हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये मैं आपको ड्राइव करवा देता हूँ, इंतहाई आसान है। वो बस कहना ये चाह रहा है कि दो फंक्शन है, फर्ज करें एफ ऑफ एक्स है और जी ऑफ एक्स है, कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन है। अब अगर फर्स्ट चैप्टर आपने ईमानदारी से पढ़ा तो आपको याद होगा कि फर्ज करें ये एफ ऑफ एक्स है, इससे अंदर लिखने की बजाय इधर ही लिख देते होते हैं। इसकी आप इनपुट एक्स करेंगे तो आउटपुट क्या होगी, एफ ऑफ एक्स होगी। तो इसका एक और फंक्शन है जो कि इसका इनवर्स है। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, एफ इनवर्स, ठीक है। इसको जब एफ ऑफ एक्स देंगे तो एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, तो ये क्या आएगा आपके पास, एक्स आ जाएगा, ये यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो ये वो कह रहा है कि जी ऑफ एक्स जो है ना वो एफ इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो फिर क्या होगा, कंपोजिट फंक्शन जब हम इसके फाइंड आउट करेंगे, तो वो किसके इक्वल होगा, वो होगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के।
तो इसमें आप पुट कर दें एफ ऑफ इनवर्स एक्स, और ये एक्स के इक्वल आ जाएगा। ये अब आपने याद रखना है। ठीक है जी। ये लें जी। अब दोनों तरफ का आप डेरिवेटिव ले लें, तो ये क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। तो इधर का डेरिवेटिव क्या आएगा? ठीक है जी। ये लें। अब आप इसका डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो होगा ये कि डी ऑफ एक्स इंटू डी जी ओवर डी एक्स, ये चेन रूल हमने पीछे अभी पढ़ा है, वही अप्लाई किया है। तो एफ डैश इंटू जी डैश इज इक्वल टू वन। यहाँ एक्स बल्कि लिख लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो एफ डैश एक्स इंटू जी डैश एक्स इज इक्वल टू वन। तो ये यहाँ से क्या पता चला हमें, एफ ऑफ एक्स ओवर ये है वन ओवर डी जी ओवर डी एक्स। ये बड़ा अहम रिजल्ट है, ये हमें पता चला। चले। ये रिजल्ट अब आपने याद रखना है, ये बड़ा अहम रिजल्ट है। ठीक है जी। ये देख लें, इसने जो मैंने आपको बताया, इसने ये लिखा है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। और ये रिजल्ट भी बड़ा अहम है, ये रिजल्ट। ठीक है जी। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कि जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव वो अपने इनवर्स के डेरिवेटिव के, ये रिजल्ट भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये भी आपने याद रखना है। अब ये रिजल्ट हम इस्तेमाल करेंगे, और ये रिजल्ट इस्तेमाल करके हम बड़ी अहम यानी कि फंक्शंस हैं उनके डेरिवेटिव्स हमने फाइंड आउट करने हैं। अभी ये स्टार्ट होने वाला काम। अब देखें कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, जितने भी डेरिवेटिव्स थे वो हम करते थे, यानी कि ये जो हमने एक्स क्या था, खुद इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन फाइंड आउट की। मैंने आपको कहा जी एफ ऑफ एक्स की डिफरेंशिएशन फाइंड आउट करनी है, जो कि एफ ऑफ एक्स ये वाई है और ये इक्वल है एक्स स्क्वायर के विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। अब हम यानी कि देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर एक्स के हिसाब से कैसे चेंज हो रहा है। हमने देखना है जी, एफ ऑफ एक्स फर्ज करें एक और फंक्शन है जो कि ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स है। इसको हमने देखना है
विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन अगर फर्ज करें मैं देखना चाह रहा हूं कि ये जो फंक्शन है ए माइनस एक्स, ए प्लस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि तो फिर किस तरह हम इसका डेरिवेटिव इसका इसके हिसाब से कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो वो डायरेक्ट फाइंड आउट करना मुश्किल काम है, और उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर हमें चेन रूल और ये रूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनवर्स का रूल। तो वो अभी मैं करके आपको देख से ही दिखाऊंगा, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह होता है। ठीक है, अभी पीछे थोड़ा सा ब्रीफली मैंने एक्सप्लेन किया था, लेकिन अब उसका सही वक्त आया है एक्सप्लेन करने का। अच्छा, ये क्वेश्चन देखें, इसमें उसने कहा है कि x है और ये y ये है। ठीक है, फाइंड dy ओवर dx जबकि x खुद t के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यानी कि x भी डिपेंडेंट वेरिएबल है और y भी डिपेंडेंट वेरिएबल है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, t है। लेकिन वो कह रहा है कि dy ओवर dx फाइंड आउट करना, dy ओवर dt हमने फाइंड आउट नहीं करना। ठीक है, तो ये फायदा होता है इसका, ये जो पीछे हमने अभी रूल्स पढ़े हैं। ठीक है जी, तो हम करते ऐसे हैं कि डी वाई, देखें, एक्स का आप t के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें और y का t के हिसाब से डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, और फिर चेन रूल आप लगा दें। तो चेन रूल के मुताबिक डी वाई ओवर डी टी मल्टीप्लाइड बाई डी टी ओवर डी एक्स होगा। लेकिन ये तो आ गया चेन रूल से, हमें पता है चेन रूल के मुताबिक ये ऐसे ही होता है। वहां यू था ना, तो यहाँ पर टी आ गया सिर्फ, उसमें कोई फर्क नहीं है, वेरिएबल चेंज किया हमने। लेकिन ये हम हमने तो फाइंड आउट किया डी एक्स ओवर डी टी, हमने फाइंड आउट किया है। तो वहां से हमने फाइंड आउट करना है डी टी ओवर डी एक्स। तो अब वो रेसिप्रोकल फार्मूला लगाएंगे कि डी टी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वन ओवर डी एक्स ओवर डी टी है, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो डी टी ओवर डी एक्स क्या होगा, वन ओवर टू ए टी आ जाएगा। और फिर जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ डिवाइड कर लें, टू ए ओवर टू ए टी, तो टू वाई ओ टू ए ओवर वाई आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये अब आपने जेन में रखना है। ये यहाँ पर ये चेन रूल भी इस्तेमाल होगा और इसका इनवर्स रिवर्स करने का प्रोसेस भी इस्तेमाल होगा। ठीक है जी, ये रिजल्ट्स दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एक छोटी सी बात आपको, बल्कि आपको पहले आती है, लेकिन ये ऊपर ही मुझे समझा देनी चाहिए थी, लेकिन अब चलें, इट्स नेवर टू लेट, ये मैं बता दूं। ये जो हो रहा है ना, डी वाई ओवर डी टी, जो डी एक्स जो कि चेन रूल है, डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स है। तो ये आपने ये नहीं कहना जी कि ये डी यू और ये डी यू कट गए हैं, जैसे कि अलजबरा में होता है। क्या होता है अलजबरे में, ये कैलकुलस है, और अलजबरे में क्या होता है, एक्स ओवर ए इंटू ए ओवर वाई। तो ये ए से कट जाता है, यानी कि डिवाइड कर रहा होता है, और ये खत्म। नहीं जी, इधर आपने ये काम नहीं करना, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ना ही इस तरह समझना, ये गलत अप्रोच है। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स है ना, ये इकट्ठा है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये अप्लाई हो रहा है y के ऊपर। इसका मतलब है कि डेरिवेटिव लो x का, y का x के हिसाब से। ये चीजें आपने जेन में रखनी है। जैसे अलजबरे में ऐसे नहीं ना हो सकता, टू प्लस थ्री, ऐसे नहीं, ये एग्जांपल सही रहेगी, टू प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई टू प्लस फोर, तो इसका आंसर क्या आएगा, टू प्लस सिक्स प्लस फोर, और ये 12 आएगा। अगर आपने ये किया, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव मल्टीप्लाइड बाई टू 10, और ये 14 आ जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। इसी तरह ये आप ये नहीं कह सकते कि ये इससे कट रहा है, कट नहीं रहा, क्योंकि ये ऑपरेटर इकट्ठा है, ये ऑपरेटर इकट्ठा है और ये ऑपरेटर इकट्ठा है। तो इसको आप आपस में काट नहीं सकते, आप कह नहीं सकते कि ये
इससे कट गया, ये डेरिवेटिव ले रहे हैं आप इसका। इसमें तो देखें ना कि चाहे आप इसको पहले ही डिवाइड कर दें ए को ए से, चाहे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और फिर उसके बाद डिवाइड करें, तो एक ही बात होती है। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, तो ये आपने याद रखना है। ये थोड़ा सा बारीक फर्क है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसका। ठीक है जी। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या हो रहा है, ये हमने, अच्छा, अब देखें, वो इस इन रूल्स को इस्तेमाल करें और करते जाएं। डी वाई ओवर डी एक्स, एक्स इसके इक्वल है 1 - t² के इक्वल साइन खत्म हुआ है, ये शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही है, गलती है। y इज इक्वल टू टी की पावर 2 - टी की पावर 3। अब इसको t के हिसाब से डिफ्रेंशिएट कर लें, इसको कर लें, चेन रूल लगाएं, आपस में मल्टीप्लाई करने से पहले वो डी टी ओवर डी एक्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, इन्वर्स कर दें, ये आ जाएगा और ये आंसर आपके पास आ गया। ठीक है जी, इंतहाई आसान है। डेरिवेटिव अगर आपको इस्तेमाल कर फाइंड आउट करना आता है तो फिर कोई भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पर आपने डेरिवेटिव लिया एक्स का टी के हिसाब से, अब वो कोशंट रूल लगेगा पीछे। अगर आप अपने अच्छी ग्रिप है डेरिवेटिव के ऊपर तो फिर तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका भी जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसके ऊपर कोशंट रूल लगेगा और फिर एंड पे चेन रूल लगा के, तो ये डी टी, चेन रूल जब आप लगाएंगे डी टी ओवर डी एक्स को आप जब हमने फाइंड डी एक्स ओवर डी टी किया हुआ है, तो इसको डी एक्स ओवर डी टी करना है, डी टी ओवर डी एक्स की बजाय, तो ये 1/dx ओवर डी टी आ जाएगा, जो कि नीचे जाकर डिवाइड हो रहा है उसके साथ। जब इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको इन सबको ऑफ कोर्स आपने हाथों से फाइंड आउट करना है। हाथों से अगर नहीं किसी वक्त अगर ना हाथों से करने का टाइम हो, तो फिर आप इसको जाके सिम्बो लैब में भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? इस तरह, इसको तो पहले मैं ख़त्म करूँ, ये इस तरह चले जी। 1 - ये ए बी सी में जाएंगे, ये टी आएगा, बाहर आए, ये स्क्वेयर आ गया। ठीक है जी। मैं अब वो आपको बता रहा हूँ कि टी वगैरह कैसे इसमें लिख सकते हैं। ये ए बी सी में जाएं, वापस आए, इसमें ये स्क्वेयर करें, ये तो मतलब अपनी मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म में है। लेकिन अगर ना हो तो फिर आपको पता है कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में ले आएगा, इसका आंसर भी यही आएगा। चले, उसने फिर भी कुछ ना कुछ करने की कोशिश की है इसको। अच्छा, चलें जी। अब हमने डिफरेंशिएशन लेनी है इम्प्लिसिट फंक्शंस की। अब फिर आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस पता होने चाहिए, पीछे पढ़ के आए थे हम। ऐसे फंक्शन हैं जिसमें ये y को आप अलहदा लिखना जो है वो मुश्किल है। ये खैर इतना इम्प्लिसिट भी नहीं है, इसमें अगर x और y वो आ जाए तो फिर इसको तो खैर लिखा जा सकता है। ये तो खैर वैसे फंक्शन ही नहीं है ना, क्योंकि ये सर्कल है और आपको याद होगा कि इसके दो, जब आप इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू अलहदा कर भी लेंगे एक्स स्क्वेयर, तो जब वो लेंगे स्क्वेयर रूट तो प्लस माइनस आ जाएगा। तो खैर कहने का मकसद है कि अब आप इसमें देखें कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन पीछे हमने पढ़े हैं, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है। बस ऐसे होते हैं कि जिसमें वाई को एक्सप्लिसिटली, एक्सप्लिसिटली का मतलब फर्ज करें ये है ना फंक्शन, इस केस में अब ज्यादा समझ आएगी आपको। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, बल्कि और इसको मैं कर दूं ताकि हो भी ना सके। अब आप मुझे लिख के बताएं y को इन टर्म्स ऑफ x, इस तरह लिख के बताएं कि बीच में y इधर नहीं आना चाहिए। ये अब आप कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस केस में ठीक है, मुमकिन है कि वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट ले लें, तो लेकिन वो भी वो फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, फंक्शन क्यों नहीं है? इसको फंक्शन करने के लिए आपको वो जब स्क्वायर रूट लेंगे प्लस या माइनस हज़फ करना पड़ेगा। तो इस पे तफसील से बहस हो चुकी है फंक्शन में, फर्स्ट ईयर में भी मैंने पढ़ाया था।
सेकंड चैप्टर में, जो कि ज़्यादातर टीचर्स जो है ना छुड़वा ही देते हैं सेकंड चैप्टर में, अच्छी तरह जानता हूँ। और अभी ये स्मार्ट सिलेबस में पता नहीं क्या गुल खिलाए हैं। स्मार्ट सिलेबस में ये मैं होता तो मैं कहता जी स्मार्ट सिलेबस ये है कि तमाम जितने भी एक्सरसाइजेज या इवन के एग्जांपल्स हैं वो इवन ख़त्म, हाफ रह जाना था कोर्स उससे, और उससे टॉपिक भी कोई भी मिस नहीं होना था, कि सारे सिर्फ और सिर्फ आर्ड क्वेश्चंस आएंगे पेपर में। ठीक है, और ये कह देता कि बुक में से ही क्वेश्चंस आएगा, कोई बाहर से नहीं दिया जाएगा। ये तरीका था, ये नहीं कि ये टॉपिक छोड़ दो तो वो छोड़ दो, तो ये छोड़ दो तो ये चैप्टर छोड़ दो, तो वो चैप्टर छोड़ दो। ये स्मार्ट सिलेबस नहीं है, ये स्टूपिड सिलेबस था। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसका एक एक मैथमेटिक्स का ये इस्तेमाल होता है आगे, एक एक टॉपिक, कोई भी टॉपिक इसमें से ऐसा नहीं है कि जो आगे इस्तेमाल ना होता हो। तो ये दोनों तरीके से इससे जैसे मर्जी आप कर लें। आप इसका यहीं पर डेरिवेटिव ले लें और फिर उसमें डी वाई ओवर डी एक्स आप कर लें तो भी आंसर सेम आएगा, या आप स्क्वेयर रूट करके कर लें फिर भी आंसर सेम आएगा। ये अब आप करके देख लीजिएगा। उसने शायद करके बताया है इधर। अच्छा, अब ये होगा कि जब डी वाई ओवर डी एक्स आपने फाइंड आउट किया है इस फॉर्म में, तो अब देखें कि ये जो राइट साइड पे y आ रहा है, तो ये तो नहीं हम चाहते हैं, हम तो x की टर्म में फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो y की वैल्यू आप फिर फाइंड आउट करें यहाँ से, और बाकी यहाँ पर जाके पुट करें, एक दफ़ा प्लस वाली कर लें, एक दफ़ा माइनस वाली कर लें। ठीक है जी, ये आपका सॉल्यूशन है। अब ये देखिए, ये अच्छा खासा एक्सप्लिसिट फंक्शन है, इम्प्लिसिट है लेकिन फिर वही है, इसमें उसने y यहाँ पे लगा देता तो ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल हो जाना था, लेकिन उसने नहीं किया। चले डेरिवेटिव लिया, डेरिवेटिव लेके हमने डी वाई ओवर डी एक्स को लेफ्ट साइड पे रखा और राइट साइड पे ये ले गए, और राइट साइड पे ले गए तो अब y भी चला गया राइट साइड पे। अब y की वैल्यू फाइंड आउट की तो यहाँ पर पुट कर दी, और ये आपके पास इसका सॉल्यूशन आ गया। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आपको पता है जी कि ये y की पहले पॉजिटिव वैल्यू पुट की, फिर नेगेटिव पुट की, फिर उसके हिसाब से आपके पास ये आंसर आए हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 में ये y, अब आई है सही एग्जाम्पल। ये अब डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट करना है, ये प्रॉपर जो है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन है। तो अब y को आप अलहदा नहीं इधर कर सकते, लेकिन देखिए कैसे हम करते हैं। दोनों साइडों का डेरिवेटिव लिया, ठीक है जी, डेरिवेटिव लिया और उसमें डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। अब वो मुमकिन ही नहीं है, अब डी वाई ओवर डी एक्स टू एक्स प्लस वाई ओवर टू वाई माइनस एक्स की फॉर्म में लिखा है। देखा है डेरिवेटिव y का, वो y खुद इन्वॉल्व है उसमें। तो इस तरह के फंक्शंस को कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। पहले जो पिछले थे वो जरा कह लें कि प्रॉपर नहीं थे एक्सप्लिसिट फंक्शन, वहां से हम y की वैल्यू फाइंड आउट करके यहाँ पुट कर देते थे। अब डी वाई ओवर डी एक्स आप फिर डेरिवेटिव लें इनका आपस में। ठीक है जी, अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी डेरिवेटिव पे ग्रिप अच्छी है। ठीक है जी, तो वहां से फिर एंड पे आप डी वाई कॉमन ले लें और यहाँ पर डिवाइड कर दें तो डी वाई ओवर डी एक्स इसके इक्वल आ जाएगा। अब देखिए कि इसको इसके हिसाब से वो कह रहा है डिफ्रेंशिएट करो, इसको इसके हिसाब से डिफ्रेंशिएट करवा रहा है, जबकि अभी तक हमने एक्स के हिसाब से ही पढ़े थे। तो एग्जाम्पल पीछे एक दो मैं आपको बता चुका हूँ, वही करेंगे। इसको आप वाई ले लें और इसको आप यू ले लें। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, फिर चेन रूल अप्लाई करेंगे और फिर रेसिप्रोकल रूल अप्लाई करके तो इसका डेरिवेटिव हमें मिल जाएगा। ये देखें, डी वाई ओवर डी एक्स है, डी यू ओवर डी एक्स है, यहाँ पे चेन रूल लगाया और इसका इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करके जो ये आपको मिल गया। अब आ गई जी एग्जांपल 2.4। वैसे तो जितना मैंने तफसील से आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो ये तो आपको एक्सरसाइज को खुद करने के काबिल होना चाहिए, और वैसे मैंने इसका सॉल्यूशन भी सारा लिख दिया है, लेकिन फिर भी मैं आपको तेज़ी तेज़ी से बता देता हूँ। ठीक है जी, तो आप आई वुड रिकमेंड कि आप ये खुद एक्सरसाइज करने की कोशिश करें,
उसके बाद आप इस तरफ आएंगे जी, ये हम यहाँ से इसका सोल्यूशन देखें। लेकिन चलें बिस्मिल्लाह करते हैं, हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं 2 अच्छा, पहला क्वेश्चन आपने के सामने है। तो इसमें ये किया है मैंने कि ये देखें, अच्छा इसने ना सूटेबल बताया कि मेथडोलॉजी भी बता दी है कि किस तरह करना है। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करके करना है, ठीक है। चेन रूल वगैरह नहीं उसने बताया कि जी उसको इस्तेमाल करके करना है, वो हो जाएगा बीच में खुद ब खुद ही इस्तेमाल। तो एक तो वो दिखाया था मैंने जो एग्जांपल, दो तरीके से होता है ना चेन रूल अप्लाई। एक ये मेथडोलॉजी है और एक ये मेथडोलॉजी है। ये सब्स्टिट्यूशन वाली है, ये सब्स्टिट्यूशन के बगैर हो जानी है। तो इसका मतलब है कि ये सब्स्टिट्यूशन करनी है तो चेन रूल का सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड इस्तेमाल होगा यहाँ पर। तो क्या किया, इसको जो स्क्वायर रूट के अंदर टर्म है उसे u के इक्वल कह दिया, तो y इसके u के इक्वल हो जाएगा। तो इस साइड पे du ओवर dx का डेरिवेटिव ले लिया मैंने, ठीक है। ये डेरिवेटिव लिया यूज करते हुए, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर नहीं करता, ये मेथडोलॉजी नहीं करता, वो अपनी मर्जी करता है। ये मैंने आपको वो उस फर्स्ट एग्जांपल करके भी दिखाई है। उसमें सिर्फ 1 की जगह a था, ऊपर जाके आप देख सकते हैं, या सॉफ्टवेयर आप खुद इस्तेमाल कर लें। तो लेकिन हमें उसने बाउंड कर दिया सब्स्टिट्यूशन, तो फिर मैं जितना सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर सकता था मैंने उतना ही किया। इसका डेरिवेटिव अब आपको अच्छी तरह आता है, मैंने यहाँ पर लिख दिया इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है। वही क्वोशिएंट रूल लगा के सिंपलीफाई करके इनका डेरिवेटिव पीछे पुट करें, ये आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसका तो बहुत ही आसान है ना डेरिवेटिव। तो ये आया इसका डेरिवेटिव। अब चेन रूल इस्तेमाल किया और यहाँ पर पुट कर दिया। इधर आपको इन्वर्स लेने की जरूरत नहीं है, वो आगे वाले उस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो क्यों आएंगे, क्योंकि वहां पर हम खुद सब्स्टिट्यूशन नहीं कर रहे, एक इसको x के हिसाब से कर रहे हैं। वहां होगा जी कि ये x स्क्वायर को स्क्वायर रूट अंडर रूट x के साथ या स्क्वायर रूट x के साथ डिफरेंशिएट करो, फिर वहां इन्वर्स लेना पड़ जाता होता है, ठीक है जी। तो ये चेन रूल हमने अप्लाई कर दिया, चेन रूल इनको और इसको मल्टीप्लाई किया आपस में। ये यहाँ पर ही मैंने पुट कर दिया डी यू ओवर डी एक्स, तो यहाँ पुट किया। अब u की वैल्यू पुट की, इन्हें मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर आ गया। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन है और उनका डेरिवेटिव लेना है। ये सब्स्टिट्यूशन की और इसका डेरिवेटिव इंतहाई आसान था, इसलिए सिंबल अब यूज नहीं करनी पड़ी। तो इसका डेरिवेटिव ये है, ठीक है। अब ये आपको मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपकी अच्छी खासी डेरिवेटिव पे, सिंपल डेरिवेटिव पे या जितने पीछे पड़े हैं उन पे अच्छी ग्रिप है। ये डेरिवेटिव यहाँ पर चेन रूल लगाया, ये यहाँ से ये वैल्यू डी वाई ओवर डी यू की यहाँ से, और डी यू ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आपने पुट की, इधर रखा और ये कर दिया 2 एक्स स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर 4 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास आंसर, ठीक है जी। ये 2 है ना कि ये ये नहीं है। एक होता है 1/2 मल्टीप्लाई होने की बजाय इधर ऊपर हो 2, वो नहीं है। यानी कि जब आपने x की पावर 1/3 लिखना है तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे यहाँ पर 3 लिख दें आप, ये वो नहीं है, ठीक है जी। सिंप्लीफाई कर दिया। अब इस केस में a प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स की जगह u को पुट कर दिया। इसका डेरिवेटिव मैंने फाइंड आउट किया सिंबल ऐप से, यहाँ पर वापस पुट किया। अब इस केस में डी वाई ओवर डी यू इसके इक्वल है, ठीक है जी। और चेन रूल के मुताबिक ये है, और डी वाई ओवर डी यू की जगह ये पुट करेंगे, ये कर दिया। और डी यू ओवर डी एक्स की जगह पर ये पुट करें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें, यू की जगह यू की वैल्यू पुट कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंप्लीफाई करें तो ये आंसर आपके पास आ गया। अब यहाँ पर ये सिंपल अलजेब्रा है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको बताने की, आपको पता होना चाहिए कि इसे सिंप्लीफाई कैसे करना है। अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पर
इसे u के इक्वल पुट कर दिया, डी वाई ओवर डी यू। आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये 6u⁵ आएगा, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो 6x-2 और ये तो 0 हो जाएगा जो कि ये है। अब चेन रूल के मुताबिक ये आएगा डी वाई ओवर डी एक्स विल बी इक्वल टू डी वाई ओवर डी यू और डी यू ओवर डी एक्स। तो ये यहाँ पुट कर दें और ये यहाँ से यहाँ पर पुट कर दें और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है जी। इस क्वेश्चन में फिर सब्स्टिट्यूशन की u वाली मेथडोलॉजी बिल्कुल वही है। इसका डेरिवेटिव सिंपल ऐप से मैंने किया। ठीक है, पिछली एक्सरसाइज में आप इस तरह के डेरिवेटिव्स खुद किए, आपने खुद करने हैं। हेल्प आप ज़रूर लें, ये नहीं करना कि सारे के सारे क्वेश्चन सिंपल ऐप पे आप हल करके बैठ जाएं और कहें वाह जी वाह मैंने मैथमेटिक्स अपना कर लिया। हाथ से करने हैं, पेपर में जाके आपने हाथ से करके आने हैं। ठीक है, हेल्प ज़रूर लेनी है। सॉफ्टवेयर बताने का ये मकसद नहीं है कि आप टोटली उस पर रिलाई करें। और वैसे भी सॉफ्टवेयर होते हैं गार्बेज इन गार्बेज आउट, गुड इनपुट इन गुड आउटपुट आउट, राइट इनपुट इन राइट आउटपुट आउट। उन्हें खुद कुछ नहीं पता होता। यहाँ पे फर्ज करें आपसे गलती हो जाए, ए की जगह बी या इधर एक्स की स्क्वायर की बजाय 2x लिख दें, एक्स के बाद 2 लिखेंगे वो समझेगा ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब आप परेशान होकर बैठ जाए ये आंसर ये है, पीछे गलत दिया हुआ है, यहाँ आपका क्यों नहीं आ रहा आंसर। तो ऑफ कोर्स आपने सॉफ्टवेयर गलत तरीके से इस्तेमाल किया है। तो ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना आपने सॉफ्टवेयर को। डी वाई ओवर डी एक्स ये ठीक है जी, वही मेथडोलॉजी पे जो पिछले क्वेश्चन में है वही यहाँ पर यूज़ की। अब इसमें कह रहा है कि ये फाइंड आउट करें डी वाई ओवर डी एक्स। ये इम्प्लिसिट फंक्शंस भी आगे आएंगे, इस तरह की एग्जांपल्स हमने काफ़ी देखी हैं, तो वो आप देख लें। दोनों तरफ का डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव आसान है, वहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट कर लें। ये -3/4 है। इसका आप डेरिवेटिव लें तो डी वाई ओवर डी एक्स है और ये इसके इक्वल आएगा। इसका आप डेरिवेटिव लें, ठीक है, डी एक्स और डी वाई ओवर डी एक्स आप फाइंड आउट करें। इंतहाई आसान है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस वक्त इतना आपका मैथ है कि आप ये खुद क्वेश्चंस कर सकेंगे। सॉल्यूशन आपके सामने है सारे। ठीक है जी, बताना भी जो है ना वो मुझे अब नहीं चाहिए। ठीक है, यू आर गुड टू गो। सॉल्यूशंस आपके सामने है। इस क्वेश्चन में बस ये देख लें कि ये जितने भी हैं ये एच एक्स और वाई के अलावा वो सारे के सारे कांस्टेंट है। एच भी कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, एफ भी कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा तो 2f बाहर रह जाएगा और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। तो ये 2g बाहर आ जाएगा और डी एक्स ओवर डी एक्स क्या होता है, 1 होता है। बी वाई स्क्वायर है तो ये 2b बाहर ले आएंगे और y 2y और डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। इसी तरह ये डेरिवेटिव होंगे। अब यहाँ से आप डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स अलहदा कर लें। ठीक है, उन सबको ये यहाँ अलहदा किया, इसे आप उधर ले जाएं और आप डिवाइड कर दें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। अब ये क्वेश्चंस ने 2 के 4 और 5th के हैं। अच्छा जी, ये इधर किया क्या है मैंने इसको किया था। हाँ, ये ना सिंपल ऐप में ये क्वेश्चन आ जाएगा। पूरे का पूरा ये क्वेश्चन लिख लें या इसको इक्वेशन लिख दें पूरी की पूरी तो वो इसे हल कर लेता है। मैंने क्या किया, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया। ये थी ना ये यहाँ आप इसको अच्छा इक्वेशन का भी डेरिवेटिव सिंबल ऐप दे देती है। मैं आपको बताऊं कैसे। फर्ज करें आपने ये क्वेश्चन है ना, ये देखें, डेरिवेटिव 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। इसका डेरिवेटिव भी ये दे देगा। ये देखें, इसने इक्वेशन का डेरिवेटिव निकाल दिया और सॉल्व भी कर दिया। डी वाई को इधर आइसोलेट करके -2/3 के इक्वल आ गया। ये इस तरह के हर क्वेश्चन नहीं सिंपल ऐप से हैंडल होता, ना ही सॉफ्टवेयर हर तरह के क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर ये हर तरह के कर सकते होते तो मैथमेटिक्स में इतने लातादाद थ्योरम्स जो हैं वो ना पड़े होते अनसॉल्व्ड।
ठीक है, तो सोल्यूशन जो प्रूफ होते हैं ज्यादातर वो खुद करने पड़ते हैं। अगर आपको ज्यादा ही शौक है, अगर आप इससे डिसएग्री कर रहे हैं तो आप ना, अच्छा, तो ये प्रॉब्लम आप करके देखें तो अच्छा खासा जो है ना वो आपको सर दर्द दे देगी ये प्रॉब्लम। ठीक है, लोगों ने ये सॉल्व करने की कोशिश की है, इंतहाई आसान है, देख लीजिएगा इसको कि ये प्रॉब्लम क्या है। तो कंप्यूटर क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, सॉफ्टवेयर क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे, एंड पे आके इंसानी ह्यूमन ब्रेन नहीं सॉल्व करने होते हैं, सॉफ्टवेयर की लिमिटेशंस होती हैं। लेकिन खैर सिंबल ऐप इसको इक्वेशन को भी हैंडल कर लेता है। मैंने क्या किया कि मैंने इसका डेरिवेटिव जो है ना, डेरिवेटिव जो लेना था, मैंने इसका डेरिवेटिव ले लिया सिंबल ऐप से। इसका डेरिवेटिव मैंने सिंबल ऐप से ले लिया और उसके बाद इसको जीरो के इक्वल कर दिया। अब डी वाई ओवर डी एक्स को अलहदा करके उधर ले जाके और ये मैं डिवाइड कर दूंगा और ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है जी, इंतहाई आसान है, सिर्फ अब देखने में मुश्किल लग रहा है तो उस वजह से कि वो टर्म्स थोड़ी सी लंबी है, लेकिन आसान ही है। अब इसको सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, और हमने और y यहाँ से मैंने फाइंड आउट कर लिया। या तो आप सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव ले लें, या आप डेरिवेटिव लेके डी वाई ओवर डी एक्स फिर आप सॉल्व कर लें। तो इस केस में ये डेरिवेटिव मैंने लिया जो कि इसके इक्वल आया, जबकि ये इक्वेशन थी सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव, लेफ्ट साइड का डेरिवेटिव ले रहा हूँ ना मैं, इसे लेफ्ट पे ले गया। यहाँ से ये गिवन क्वेश्चन है, इसको मैं लेफ्ट पे ले गया, यहाँ से इसका डेरिवेटिव लिया, इक्वेशन का नहीं लिया, सिर्फ इस टर्म का लिया डेरिवेटिव, इसलिए मैं जीरो जीरो के इक्वल लिख रहा हूँ इसको। तो अब इसको यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। वो फाइंड आउट करके जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप यू आर गुड इनफ इन अलजेब्रा। ठीक है, हम कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा नहीं, कैलकुलस और एनालिटिकल ज्योमेट्री का कोर्स है, ये सेकंड ईयर है, फर्स्ट ईयर नहीं है जहाँ अलजेब्रा। और मैं आपको ये बताऊँ, अब आया जी थर्ड क्वेश्चन। इसको इसके हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, तो y का भी थीटा के हिसाब से डेरिवेटिव ले लें, इसका भी थीटा के हिसाब से ले लें, चेन रूल लगा दें, और ये डी एक्स ओवर डी थीटा फाइंड आउट हुआ था ना, डी एक्स ओवर डी थीटा, तो डी थीटा ओवर, यहाँ से आप लिख सकते हैं कि डी थीटा ओवर डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस वन। ये ले जी, हो गया जी। चलें, अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप इनका डेरिवेटिव ले लें टी के हिसाब से, इसका डेरिवेटिव यानी कि वो वाई ओवर डी एक्स कह रहा है, तो मैंने सिंबल ऐप यूज करके डेरिवेटिव लिया, मैंने इसका भी डेरिवेटिव सिंबल ऐप करके यूज करके लिया। ठीक है, ये आपके सामने है दोनों। और फिर मैंने लगाया ये क्या था, चेन रूल लगाया, और चेन रूल में ये डी एक्स ओवर डी टी है, ये देखें ये डी एक्स ओवर डी टी है, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको इन्वर्स कर लें, यहाँ मल्टीप्लाई करना, तो ये इससे कट जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान है। अब फोर्थ क्वेश्चन में वो कह रहा है कि ये प्रूव करो। ठीक है, इंतहाई आसान है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। फिर वही करें आप, डी वाई ओवर डी टी और डी एक्स ओवर डी टी करें, चेन रूल लगाना है तो लगा लें। ठीक है, ये लें, डी एक्स ओवर डी टी, डी वाई ओवर डी टी, सिंबल ऐप इस्तेमाल की, चेन रूल लगाया, सिंप्लीफाई किया, इसके इक्वल आया। ठीक है, और अच्छा, ये कैसे आया ये देखें, ये y के इक्वल है, दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, क्योंकि ये इसके इक्वल साबित करना था हमने। डी वाई ओवर डी एक्स कर लिया ना, मैंने फाइंड आउट, और अब दोनों तरफ y से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और अब इसमें y ऐड कर देंगे, वो आगे चल के देखेंगे। तो y की वैल्यू पुट की,
सिंप्लीफाई किया, ये आंसर आ गया आपके पास। तो जबकि ये x के इक्वल है, ठीक है, तो ये डी वाई वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। ये देखें, ये आ गया। ठीक है जी, यहां तक वही चेन रूल और वही सब कुछ, सिर्फ आगे हमने चालाकी ये की है, जो आंसर ये डी वाई ओवर डी एक्स आया उसको y से दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर दिया और y की वैल्यू t में पुट कर दी। फिर उसके बाद दोनों साइडों पर x, बल्कि वो खुद ब खुद ही x के इक्वल आ गया, तो उधर ले जाएं तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, सिंपल। यहाँ पर आपने क्वेश्चन करते हुए पुट कर, ये यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, ये y से ये मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद y, ये आपने खुद करने हैं, ये आपने लिख लेनी है। अब इसको इसके हिसाब से डिफरेंशिएट करना है, वही चेन रूल लगेगा। इसको x के हिसाब से कर लें, इसको इसको पहले y कह लें, u कह लें, इसको x के हिसाब से कर दें, इसे भी x के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दें। चेन रूल में जब आप लगाएंगे तो इसको इन्वर्स करना पड़ेगा, क्योंकि डी यू ओवर डी एक्स आपने फाइंड आउट किया होगा। ठीक है, ये देखें, डी यू ओवर डी एक्स फाइंड आउट किया था, तो ये इसको रेसिप्रोकल करके ये इसे मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरह। अभी नहीं, मैं आपको बता रहा, सोल्यूशन आपके सामने है, अब आप देख लें सोल्यूशन को और एंजॉय करें। इतनी देर मेरे ख्याल में काफ़ी है, अगर आपको ज़्यादा मज़ीद है करना है तो पॉज करके वीडियो आप देख सकते हैं सोल्यूशन। और वैसे भी इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे। ये अभी तो मैं ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, चैप्टर जैसे ही ख़त्म होता है ना, मैं पूरे उसका सोल्यूशन अपलोड कर देता हूँ। ये यहाँ पे जाके मैं करूँगा, ये गूगल ड्राइव में, और ये पीडीएफ फॉर्मेट है, तो इंशाल्लाह ताला यहाँ से वो पीडीएफ फॉर्म में आएगा तो मैं शेयर कर दूँगा। अब ये क्वेश्चन 5 है आपके सामने, बिल्कुल वही मेथडोलॉजी है, सिर्फ सिंबल ऐप से मैंने यहाँ पर हेल्प ले ली है। ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको दिखा दूँ, मे बी पहले ये देखें इस तरह। अब डी वाई ओवर डी एक्स का सोल्यूशन यहाँ से देख लें जी। ठीक है, चलें, और उसके बाद ये डी यू ओवर डी एक्स का सोल्यूशन यहाँ से देख लें, ये हो गया। चलें, अब ये चेन रूल अप्लाई करें और ये -2x ओवर x माइनस वन स्केयर आप आंसर आ जाएगा। फिर फोर्थ पार्ट आप देख लें, इसमें बिल्कुल वही मेथडोलॉजी है। ए बी सी डी जो है वो है। अच्छा, इसमें ये ज़रा आपने ये गौर से देखना है कि ये ए ए है, ये ए सी है, ये थोड़ा सा मुझे इसमें मसला हुआ था। ये आप जाके इसकी टर्म्स देखें, ये देखें, गौर से क्वेश्चन को देखें। यहाँ पर सी है, मैं यहाँ पर भी सी समझ बैठा था, उस वजह से मेरा काफ़ी टाइम लग गया। ये बाकी सारा सेम है, ए बी डी, यहाँ पर सिर्फ उसने ये कर दिया। तो किधर गया क्वेश्चन, ये देखें, इसका डेरिवेटिव, पहले इसको y कह लें, इसे u कह लें। अब डी वाई ओवर डी एक्स हमने फाइंड आउट किया। ठीक है जी, ये आया उसका आंसर, और ये आया इसका आंसर। दोनों में थोड़े से कर दूं, दोनों को आप अच्छी तरह इनके डेरिवेटिव्स देख लें। ठीक है, अब फिर आगे चेन रूल लगाया, चेन रूल लगा के वैल्यूज पुट कर दी, ये आपके पास आंसर आ गया। इसका डेरिवेटिव लेना है, वही मेथडोलॉजी है, इसका तो डेरिवेटिव बड़ा आसान है, यू के इक्वल करके ये कर दें। इसका डेरिवेटिव आपके सामने ये है, चलें, ये है, और यहाँ पर आपने चेन रूल लगाया, वैल्यूज पुट कर दी, और ये आंसर आ गया आपके पास, और मेरे ख्याल में ख़त्म शुद्ध हो गया ये। चलें जी, अल्लाह आपका हामी नासिर हो, आप दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है जी, और अगर कोई फीडबैक हो तो ज़रूर बताइए, इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे इम्प्रूव करने की। बाकी मुझे काफ़ी उम्मीद है कि लेक्चर्स काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी हेल्पफुल होने चाहिए आपके लिए।
चलें जी, ओके जी। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़।